आधी रात का समय था। सीमा अपने कमरे में आने वाले खतरे से अनजान गहरी नींद में सोई हुई थी। 3 साए अपने चेहरे पर नकाब लगाए उसके कमरे की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। कामिनी, पूरे एहतियात से काम करना है। जरा सी चूक होने पर हमारे मंसूबों पर पानी फिर सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जश्न मनाने का इंतजाम करिए। वे तीनों सीमा के कमरे में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे कर उसकी बिस्तर की ओर बढ़ने लगे। तभी ना चाहते हुए भी और बहुत कंट्रोल करने के बावजूद उन नकाबपोशों की तीसरी साथी सुषमा को जोरों की छींक आ गई। अच्छी सुषमा दोबारा भी छींकने वाली थी, तभी उन दोनों नकाबपोशों ने उसका मुंह ढक दिया। लेकिन इस दरमियान सीमा की नींद खुल गई और उसने अपने कमरे में 3 नकाबपोशों को देखा तो उसकी चीख निकल गई। कौन है तुम लोग? तभी नागेश ने कामिनी को अपनी आंखों से इशारा किया। वो भागकर सीमा के पास गई। सीमा ने कामिनी को धक्का दे दिया। वो दूर जा गिरी, लेकिन इतने में नागेश भागता हुआ आया और उसने सीमा का हाथ पीछे से पकड़ लिया। सीमा नागेश के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे। इस बीच कामिनी फिर से उठी और तेजी से सीमा की ओर गई और रुमाल को सीमा की नाक पर लगा दिया। पल में ही वो बेहोशी की आगोश में चली गई। उसके बेहोश होते ही उन तीनों ने चैन की सांस ली। अब जल्दी से इसे बाहर गाड़ी में लेकर चलो, कहीं से होश न आ जाए। अरे इतनी जल्दी से होश नहीं आने वाला। उसके बाद उन तीनों ने सीमा को अपनी गाड़ी में डाला और एक सुनसान सड़क पर निकल पड़े। आज इसको ठिकाने लगाने के बाद सारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी कार फुल स्पीड में जा रही थी। तभी उन्हें बीच सड़क पर पुलिस वाले खड़े दिखे। नागेश, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस? अब हम पकड़े जाएंगे क्या? ये लोग हमें जेल में डाल देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस उनके सामने जो मैं कहूँ तुम लोग बस मेरी हाँ में हाँ मिला लो। पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी रोकी और नागेश से लाइसेंस मांगा। नागेश ने लाइसेंस निकाल कर दिखा दिया। तब इंस्पेक्टर अर्जुन, जो उस रात्रि गश्ती की पुलिस टीम के हेड थे, उन्होंने नागेश से पूछा, अरे भैया आप लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सर वो क्या है ना कि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तब इंस्पेक्टर अर्जुन ने गाड़ी के अंदर सीमा को लेटे हुए देखा। अरे क्या हो गया ने? अब पता नहीं सर, इन्होंने रात का खाना हम सबके साथ खाया, फिर रोज की तरह मेरी माँ को रात की दवा दी, फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ी। सर हमें जरा जल्दी जाने दे, कहीं इसकी तबीयत और न बिगड़ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बहू मेरा बहुत ही ध्यान रखती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली। कुछ पलों में उनकी कार फिर से पूरी रफ्तार में सड़क पर भागी जा रही थी। आधे घंटे के बाद वो एक रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंचे। तभी सीमा के शरीर में हलचल हुई। नागेश, इसे होश आ रहा है क्या? अरे नहीं, इतनी जल्दी कहाँ से होश आएगा? दुकान वाले ने तो कहा था कि उस दवा का असर 6 घंटे रहता है और अभी तो मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमा को पूरी तरह होश आ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। माँ जी, कामिनी, देवर जी, ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? और गुड़िया कहाँ है? तभी नागेश ने अचानक गाड़ी की ब्रेक लगाई। इस बीच कामिनी ने कार में पहले से ही रखे एक डंडे को उठाया और उसका जोरदार वार उसके सिर पर कर दिया। कामिनी आखिर क्यों? छोटी बहू, इसके सामने हमारी सारी असलियत आ गई है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कामिनी ने फिर डंडे से एक और जोरदार वार उसके सिर पर कर दिया। खून की धार एक बार फिर से निकल पड़ी और ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, ठीक नहीं। ये कहते हुए सीमा का चेहरा एक ओर लुढ़क गया। 2 महीने पहले की बात है। सीमा नागेश के बड़े भैया अभय की पत्नी थी। सुषमा सीमा की सास यानी नागेश की माँ। अभय सुषमा का सौतेला बेटा था। सुषमा और नागेश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभय अपनी सौतेली माँ और भाई से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता। अभय, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था, वो सुबह सुबह ऑफिस निकलने की तैयारी कर रहा था। अभय और उसकी बेटी गुड़िया डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सीमा, अरे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता तो करा दो। मम्मा, अरे स्कूल के लिए देर हो रही है, नाश्ता तो करा दो। सीमा किचन में पराठे सेक रही थी। वो जल्दी से पराठे और आलू की सब्जी लेकर उनके पास आई। ये लो, आ गया तुम लोगों का गर्मा गर्म नाश्ता। जरा सी देर होती नहीं कि तुम दोनों तो जान खा जाते हो मेरी। अरे मम्मा, जान नहीं, हम दोनों तो पराठे खाते हैं। गुड़िया की बात सुनकर अभय और सीमा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी सुषमा, नागेश और उसकी पत्नी कामिनी भी ऊपर वाले कमरे से नीचे आए। भैया वो पैसों का इंतजाम हो गया क्या? अरे 1 हफ्ते में हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन उस दिन अभय अपने ऑफिस के लिए निकला तो जरूर, लेकिन जब लौट कर आया तो सफेद कफन में। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर सब ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? पापा,
पापा जागो ना, पापा जागो ना। अभय के अचानक चले जाने से सीमा का सब कुछ बिखर गया था, लेकिन उसकी सौतेली माँ और नागेश को इस बात की चिंता थी कि नागेश के बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए अब कहाँ से आएंगे। इसे मरना ही था तो मेरे पैसे देकर मरता, अब पता नहीं मैं क्या करूंगा। जीते जी मैं दिल से इससे कभी खुश नहीं थी, पर मरकर भी इसने मुझे दुखी कर दिया। नरक मिलेगा इसे, नरक। लेकिन 2 दिन बाद ही उनके सुर बदल गए, क्योंकि अभय ने अपना जीवन बीमा करवा रखा था और उससे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। जब उन्हें ये पता लगा तो क्या कहा, 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे जीवन बीमा के। अरे वाह, ये तो सही है। जिंदा रहते हुए वो हमारे किसी काम का नहीं था और मरने के बाद उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन माँ, वो सारे पैसे सीमा को मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे उसे मिलेंगे? मैं माँ हूँ, पहले मेरा हक है। वो तो है माँ, लेकिन भैया ने एक नॉमिनी में उसका नाम दे रखा है, तो पैसे उसी को मिलेंगे ना। लेकिन अगर हम सीमा को रास्ते से हटा दें तो इन पैसों पर हम अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह तो शक हम पर जाएगा। अरे माय डियर वाइफ, बिल्कुल नहीं। हम उसे मारकर उसकी मौत को दुर्घटना साबित कर देंगे। और वे लोग इसी घटना को अंजाम देने के लिए सीमा को रेलवे ट्रैक के पास ले गए थे। माँ, भाभी बेहोशी की हालत में। हम लोग इसे जल्दी से उठाकर रेलवे ट्रैक पर रख देते हैं। कुछ देर में ट्रेन आने वाली है, उसके बाद इसका काम तमाम। किसी को शक नहीं होगा कि हमने इसे मारा है। लोग सोचेंगे कि पति के गम में इसने आत्महत्या कर ली और फिर सारे पैसे हमारे। सीमा को रेलवे ट्रैक पर मरने के लिए छोड़ वे लोग घर की ओर लौट पड़े, लेकिन जैसे वो घर पहुंचे उन्हें घर के बाहर पुलिस की जीप खड़ी दिखी। माँ, हमारे घर पुलिस कहाँ से आ गई? वो ये सोच ही रहे थे कि उनकी नजर इंस्पेक्टर पर पड़ी। ये वही इंस्पेक्टर था जो उन्हें रास्ते में मिला था। सर, आप यहाँ हमारे घर? कोई बात हो गई है क्या सर? आपकी बहू कहाँ है? आप लोग तो उसे अस्पताल ले गए थे ना। बहू? जी, वो एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 दिन लगेंगे, फिर वो ठीक हो जाएगी। कौन से अस्पताल में एडमिट है? इतनी देर में सीमा अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर के अंदर से बाहर आई। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। बहू तुम? हाँ माँ जी, मैं, जिसे आप लोग मारने की पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप ये भूल गए कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। सीमा की बेटी गुड़िया को अपने चाचा चाची और दादी के मंसूबों का पता लग गया था। जब वे लोग उसे गाड़ी में ले जा रहे थे तो वो चुपके से गाड़ी की डिक्की में बैठ गई थी और रास्ते में जब पुलिस वालों ने कार को रोका तो वो डिक्की से बाहर निकल आई और उनके जाने के बाद पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मेरी मम्मी को बचा लीजिए सर, उन्हें बचा लीजिए। मेरे चाचू और दादी उन्हें अस्पताल नहीं, उन्हें रेलवे ट्रैक पर मारने के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची वो सीमा को ट्रैक पर लिटाकर भाग चुके थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने स्टेशन मास्टर को फोन करके उस ट्रैक पर आने वाली ट्रेन को रोक दिया और सीमा की जान बचाई और फिर उसे लेकर घर आ गए। मेरे पति ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, कभी सौतेला नहीं समझा, लेकिन आप लोग तो जल्लाद निकले। पुलिस ने उन तीनों को जेल भेज दिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। सीमा आज अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। उसने बीमा से मिले पैसों से एक रेस्टोरेंट खोला है जो खूब चलता है।